स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से वोटर्स को प्रभावित किया जा सके, इसको लेकर टीएमसी हर रोज नए नए हथकंडे अपनाती नजर आ रही है। झूठ फैलाने में भी टीएमसी की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। टीएमसी की सोशल मीडिया टीम लगातार कहीं ना कहीं फेक सर्वे सोशल मीडिया पर शेयर करती नजर आ रही है, लेकिन उनके झूठे दावों की पोल बीजेपी लगातार खोल रही है। और अब आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक आईबी रिपोर्ट के हवाले से जो फेक सर्वे है वो लगातार सर्कुलेट कर रहा है, जिसको लेकर अब टीएमसी पुरजोर तरीके से घिरती नजर आ रही है। आईबी का ये फेक सर्वे टीएमसी के नेताओं की तरफ से शेयर किया जा रहा है। बात अगर इस सर्वे की जाए तो दो राज्यों के ये सर्वे हैं, जिसमें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल है। आईबी रिपोर्ट के हवाले से ये फर्जी जो सर्वे है, दरअसल इसमें पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 204 से ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को 82 से 91 सीटों पर सिमटते दिखाया गया है। ये सर्वे लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन अब बीजेपी की डिजिटल मीडिया टीम से लेकर लगातार बीजेपी के नेता अब ये आरोप प्रशांत किशोर पर लगा रहे हैं कि दरअसल ये एक तरह की टूल किट है जो कहीं ना कहीं वोटर्स को प्रभावित करने के लिए टीएमसी की ओर से इस तरीके से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की जा रही है, जिसको लेकर अब ना सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि प्रशांत किशोर भी घिरते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, टीएमसी के चुनावी सलाहकार हैं प्रशांत किशोर, और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से कोई फेक सर्वे सिर्फ और सिर्फ वोटर्स को प्रभावित करने के लिए टीएमसी की ओर से फैलाया गया है, सर्कुलेट किया गया है। इससे पहले भी एबीपी का एक सर्वे था, पहले चरण की वोटिंग हुई, उसके बाद एक सर्वे एबीपी का फेक सर्वे टीएमसी की जो सोशल मीडिया टीम थी उसकी ओर से अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया गया, जिसके बाद लगातार टीएमसी की फजीहत होती नजर आई। इस फेक सर्वे में भी टीएमसी को 23 से 26 सीटें मिलती दिखाई दी थी, और वहीं बीजेपी 1 से 3 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही थी। तो ये सर्वे था जो टीएमसी की ओर से सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं फैलाया गया था। जाहिर तौर पर अभी पहले चरण की वोटिंग हुई है, इसके बाद 7 चरण की वोटिंग बाकी है, लेकिन किस तरीके से, लेकिन इन तमाम जो वोटिंग फेज आने हैं उसमें किस तरीके से वोटर्स को प्रभावित किया जा सके, इसके लिए लगातार ये कहीं ना कहीं फेक सर्वे फैलाकर वहां वोटर्स को साधने की कोशिश टीएमसी की ओर से की जा रही है। ना सिर्फ सर्वे के तहत बल्कि कहीं ना कहीं झूठे दावों और वादों के तहत भी टीएमसी लगातार वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन फिलहाल आईबी का यह सर्वे फजीहत का काम टीएमसी के लिए करता नजर आ रहा है, क्योंकि आईबी एक खुफिया एजेंसी है, ऐसे में वो कोई सर्वे तैयार नहीं करती है, और ये सर्वे सामने आया है तो जाहिर तौर पर एक सोची समझी रणनीति के तहत एक टूल किट कहीं ना कहीं इसे माना जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ वोटर्स को प्रभावित करने के लिए टीएमसी की ओर से यह हथकंडा अपनाया गया है। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल इस पूरे सर्वे को लेकर, इस पूरे फेक सर्वे को लेकर बीजेपी की सोशल मीडिया टीम से लेकर बीजेपी के तमाम नेता अब टीएमसी, ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर को घेरते नजर आ रहे हैं। और बीजेपी के नेता बीएल संतोष ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए वो जो फेक सर्वे है उसको ट्वीट करते हुए लिखा है कि टूलकिट ये कार्य प्रणाली है आईपैक यानी प्रशांत किशोर की जो एजेंसी है, जिसके तहत वो ये चुनावी जो रणनीति है चुनाव प्रचार के लिए वो बनाते हैं, ऐसे में उस पर निशाना साधा गया है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि दरअसल 1 महीने के लिए खुशी महसूस इससे जरूर हो सकती है, लेकिन 2 मई को नतीजे सामने आएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से टीएमसी की ओर से लगातार झूठ फैलाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल जितने भी सर्वे सामने आए हैं, अलग अलग मीडिया चैनल्स ने जो सर्वे दिखाए हैं, जाहिर तौर पर एक कड़ा मुकाबला इस बार के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मिल चुका है। बीजेपी पुरजोर तरीके से टक्कर देती नजर आ रही है, ऐसे में टीएमसी की बौखलाहट लगातार बढ़ रही है, और यही वजह है कि ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, एबीपी का जो सर्वे टीएमसी की डिजिटल टीम के मार्केटर प्रीतम ने ये ट्वीट किया था, इसके बाद उनकी काफी फजीहत भी हुई थी, और खुद एबीपी न्यूज के डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं तुषार बनर्जी, उनका ही ट्वीट सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर इसे फेक करार दिया था, यानी झूठ की पोल भी
भी लगातार खुल रही है, लेकिन बावजूद इसके टीएमसी सिर्फ और सिर्फ वोटर्स को अपनी ओर खींचने में कोई भी कसर झूठ फैलाने में नहीं छोड़ रही है। और अपने आप में आईबी की रिपोर्ट का हवाला देकर ये जो फेक सर्वे टीएमसी की तरफ से फैलाया गया है, तो जाहिर तौर पर इसको लेकर भी अब लगातार बीजेपी के तमाम नेता, ना सिर्फ बीएल संतोष बल्कि तमाम बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी टीएमसी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ टीएमसी के नेता लगातार जिस तरीके की बयानबाजी पश्चिम बंगाल में इस चुनावी घमासान के बीच करते नजर आए हैं, बल्कि झूठ फैलाने के लिए लगातार नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और अब ममता बनर्जी भी अपने रोड शो के दौरान, अपनी पदयात्रा के दौरान किस तरीके से जनता से झूठे दावे और वादे करती नजर आ रही है, इसकी बानगी भी लगातार देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता की एक बुजुर्ग मां को निशाना बनाया गया, उनकी मारपीट की गई, किस तरीके से गुंडागर्दी देखने को मिली और उसके बाद उन बुजुर्ग की मौत भी हो गई, उसको लेकर भी टीएमसी लगातार जमकर सियासत कर रही है। बीजेपी की ओर से जहां ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भी उनके साथ मारपीट की थी और खुद उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने ही उनके साथ ही मारपीट की है, जिसके बाद उनकी इस तरीके की हालत हुई है। लेकिन बावजूद उसके ममता बनर्जी बीजेपी पर उसको लेकर निशाना साध रही है। उन्होंने कहा है कि दरअसल बीजेपी खुद खून करके दोष तृणमूल कांग्रेस पर मरती है, यानी जो बुजुर्ग की मौत हुई है उसको लेकर अब टीएमसी बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रही है। ममता बनर्जी बीजेपी पर निशाना साध रही है। उन्होंने कहा है कि दरअसल बाहरी गुंडे लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में आई है, ये गुंडे उत्तर प्रदेश और बिहार से लाए गए हैं, यानी ये घटिया बयानबाजी है, ये बौखलाहट है टीएमसी की, ममता बनर्जी की, जो लगातार देखने को मिल रही है। और जाहिर तौर पर यही तमाम मुद्दे हैं पश्चिम बंगाल में जिसको लेकर लगातार बीजेपी ममता बनर्जी और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साध रही है। फिर चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हर एक रैली, हर एक चुनावी जनसभा में इस बात का जिक्र किया गया है कि आखिर किस तरीके से खुलेआम पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से तार-तार होती है, किस तरीके से टीएमसी के जो गुंडे हैं वो हर रोज बीजेपी कार्यकर्ताओं के जो परिवार हैं उन्हें उनके द्वारा निशाना बनाया जाता है। तो ये गुंडागर्दी लगातार देखने को मिल रही है और परिवर्तन इसीलिए करना है क्योंकि ये गुंडागर्दी खत्म करनी है। और शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी साफ तौर पर यह कहा गया है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जिस तरीके का शासन कर रहे हैं, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तमाम बड़ी कहीं ना कहीं कदम उठाए गए हैं, वैसा ही परिवर्तन वो पश्चिम बंगाल में भी चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर चुनौती कड़ी है और यही वजह है कि बौखलाहट टीएमसी की बढ़ी है और लगातार झूठी फेक न्यूज फैलाकर कहीं ना कहीं जनता को, वोटर्स को अपनी ओर किस तरीके से आकर्षित किया जाए, किस तरीके से ये फेक सर्वे दिखाए जाए, इसमें ये दिखाया जाए कि टीएमसी दरअसल पश्चिम बंगाल में उन्हें इतनी ज्यादा जो वोट शेयर है उनके बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, सच्चाई फरवरी में ही सामने आई थी जब हंसा और प्रशांत किशोर का जो टीम है उसका एक सर्वे सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर दिखाया गया था कि किस तरीके से 44 से 46% जो वोट है वो इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिल रहा है। किस तरीके से 202 से 215 तक सीटें पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हासिल हो रही हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो सामने आ चुकी हैं और लगातार बीजेपी की तरफ से यही तमाम चीजें हैं, तमाम दावे हैं जो किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये दावा कर चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी जीतेगी। वहीं अगर फर्स्ट फेज इलेक्शन की बात की जाए तो उसमें 30 में से 26 सीटें बीजेपी जीत रही है, ये दावा गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और तमाम चीजें जिस तरीके की दिखाई दे रही हैं, फिर चाहे वो जन सैलाब हो, रैलियों और रोड शो में जिस तरीके का समर्थन, भारी समर्थन बीजेपी को मिल रहा है, यही बौखलाहट है टीएमसी की जो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और यही वजह है कि तमाम नए नए हथकंडे झूठ फैलाने के लिए इस तरीके से सर्वे जो सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार जो चीजें उनकी सोशल मीडिया टीम की तरफ से सर्कुलेट की जा रही है, फिर चाहे वो प्रशांत किशोर हो जो चुनावी सलाहकार हैं, कई बार सुर्खियों में भी बने रहे हैं, जिस तरीके से उनकी चुनावी रणनीति झूठ फैलाकर
किस तरीके से जो विरोधी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, उसे कमजोर बनाया जा सके। ये उनका पहला ऐसा मौका नहीं है जब इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हो। तो ये टूल किट किसी काम नहीं आएगी। ये बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर चाहे विपक्षी पार्टियां तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल या फिर असम कितने भी झूठ क्यों ना फैला ले, ये काम नहीं आएंगे। जिस तरीके से झूठ फैलाकर जनता का समर्थन टीएमसी हासिल करना चाहती है, इस बार जनता विकास पर भरोसा कर रही है और इस बार पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, ये लगातार बीजेपी के नेताओं का कहना है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।